पिता परमेश्वर, हर बार की तरह आज भी आप हमारा साथ दीजिए प्रभु। और पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बनिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको समझने में, उसके सही अर्थ को याद रखने में और अपने जीवनों में अपनाने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है पहली पत्री का, उसको हम पढ़ते हैं और सीधा वचन में चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना यानी कि जॉन क्या बात बोलता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो प्रभु यीशु से भी प्रेम रखेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इस रीति से हम यह जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। मतलब जो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं से भी प्रेम रखेंगे और उन पर चलेंगे भी, उनको मानेंगे भी। और इससे पता लगेगा कि वो परमेश्वर की संतान है। तो ये एक तरह से टू वे प्रोसेस है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, और मैं इंग्लिश में आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फॉर दिस इज़ द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स एंड हिज कमांडमेंट्स आर नॉट ग्रीवियस। मतलब उसकी जो आज्ञाएं हैं ना, वो एक सच में बचाए हुए व्यक्ति के लिए, जिसका नया जन्म हुआ है, हु इज़ अ बॉर्न अगेन बिलीवर, उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं बोझदायक नहीं होती। और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है एक अविश्वासी में और एक विश्वासी में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के बताता हूँ। एक अविश्वासी से, अगर आप जिसको पार्टी करने का शौक़ हो, डिस्को में जाके शराब पीने का और नाचने का शौक़ हो, अगर आप उस अविश्वासी से बोलेंगे कि तुम ये सब छोड़ दो, तो उसको बहुत बोझा लगेगा। उसको लगेगा मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा, उसका दम घुटने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति विश्वास में आ जाता है और उसे कोई नहीं भी बोलता, बल्कि उसे कोई ये बोलता है कि चलो आज हम पार्टी करते हैं, वहाँ पे शराब पियेंगे, डांस होगा, तो उस व्यक्ति को, चाहे वो दोस्तों के कहने से चला भी जाए, लेकिन उस व्यक्ति का वहाँ पे दम घुटेगा। क्योंकि अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास है, तो परमेश्वर उसको बोलेंगे कि ये तू कहाँ आ गया, ये जगह तेरे लिए नहीं है। मतलब वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है एक विश्वासी और अविश्वासी में, जो हम इस वचन में देखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं, जो जो बातें परमेश्वर करने से मना करते हैं, वो बोझदायक नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। तो ये भी इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्स है कि दिस इज़ द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड, इवन आवर फेथ। तो जो हमारा विश्वास है, वो एक तरह से काफ़ी है दुनिया को जीतने के लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हैं और हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं जब तक हम विश्वास में बने रहते हैं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टेस्टिमनी कंसर्निंग द सन ऑफ गॉड। प्रभु के जो पुत्र थे, प्रभु यीशु मसीह, उनके विषय में साक्षी एक तरह से यूहन्ना यहाँ पे देता है। यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि पानी और लहू से आया था? पानी का तो मतलब ये हो गया शायद कि वो उन्होंने बैप्टिज्म लिया था, और लहू से आया था, उसका मतलब ये कि वो एक फ्लैश में इंसान के रूप में आए थे। एक फरिश्ते के रूप में नहीं प्रकट हुए, पर एक इंसान के रूप में
देहधारी हुए, जैसे लिखा है ना वचन देहधारी हुआ, वही बात यहाँ पे जॉन बोलता है और हमारे साथ वो रहे। जो वो आयत है वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ रहा, ये उस आयत को मैं रेफर कर रहा हूँ। और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यानी कि पवित्र आत्मा, बपतिस्मा और प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो ये तीनों गवाही देते हैं कि हम बचाए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो पहला यूहन्ना उसका 7वीं आयत है, 5 का 7, इसको अगर हम किंग जेम्स इंग्लिश में देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर होने के को बताता है इस आयत में। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फॉर देयर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन। तो कह रहा है स्वर्ग में तीन साक्षी देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र को यहाँ पे वर्ड लिखा है, पर वो वही बात है क्योंकि जॉन ने कहा द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट विद अस। तो हिंदी में, लेकिन देखिए हिंदी की ट्रांसलेशन में ये गायब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। ये जो दूसरी ट्रांसलेशन है इसमें भी सिर्फ इतना लिखा है, साक्षी देने वाले तीन हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश की किंग जेम्स देखते हैं, वहाँ पे पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र तीनों का जिक्र है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्स है कि स्वर्ग में साक्षी देने वाले तीन हैं और धरती पे विश्वासियों के साक्षी देने वाले तीन हैं, गवाही देने वाले। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यानी कि परमेश्वर के बचाए हुए बच्चे, यानी कि हम लोग विश्वासी, जब हम परमेश्वर से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। और कितने ही लोगों की ये गवाही है कि जब उन्होंने परमेश्वर के नाम को पुकारा तो वो लज्जित नहीं हुए। जो भी उनके मन में आशा थी, अगर वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक थी, तो परमेश्वर ने वो चीज़ उन्हें दी प्रार्थना के उत्तर में। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ऐसा पाप क्या है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो दो तरह के पाप, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाप दो तरह से होता है। एक होता है सिन ऑफ कमीशन, कि आपने कुछ काम किया जो कि गलत था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। और एक होता है सिन ऑफ ओमिशन, यानी कि कुछ एक ऐसा अच्छा काम था जो आप करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। और इसके विषय में एक आयत है जो ये बताती है कि टू हिम हु नोज हाउ टू डू गुड बट डज इट नॉट, टू हिम इट इज सिन। जो व्यक्ति अच्छाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप बन जाती है। तो ये वाला जो पाप है कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर पाए, वो एक ऐसा पाप है जो कि मृत्यु के लिए नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं समझता हूँ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि अगर कोई भाई है जिसको अच्छाई करनी चाहिए थी, अच्छाई ये हो सकती है कि किसी की मदद करनी चाहिए थी या सुसमाचार बांटना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए प्रार्थना करें और उसको उसका जो ये पाप था सिन ऑफ ओमिशन, ये माफ़ हो जाएगा।
पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, सिन ऑफ कमीशन, के उसने कुछ किया है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। तो जॉन जो है वो ये कह रहा है कि इसके लिए विनती उसे खुद करनी पड़ेगी व्यक्ति को जिसने पाप किया है, पर कोई ऐसा पाप जो कि अच्छा काम ना करने से पाप ठहराया गया है, उसके लिए तुम लोग भी विनती कर सकते हो। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। वही बात जिस पे हम बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, यानी कि परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रहते हैं और शैतान हमें छू नहीं सकता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो हम जो बिलीवर लोग हैं, हम संसार से अलग हैं, हम बचाए गए लोग हैं, सच को जानने वाले लोग हैं, लेकिन संसार जो है वो अभी भी उस दुष्ट के यानी कि शैतान के वश में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये लास्ट लाइन जो है एक स्टैंड आउट करती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में लिखा है कीप योर सेल्फ फ्रॉम आइडल्स। तो इसके साथ जो जॉन है वो अपना पहला जनरल एपिस्टल यहाँ पे ख़त्म करता है, जो कि सब विश्वासियों के लिए था। और इसके बाद हम जॉन का सेकंड लेटर यूहन्ना की दूसरी पत्री को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, हमने जो जो आज देखा, सीखा, पढ़ा उसके लिए। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु कि हम दुनिया से उभरने वाले हों। हम जानते हैं कि जो हमारे साथ हैं वो उससे बड़े हैं जो दुनिया में हैं। और प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि जब हम विश्वास में हैं तो आपकी आज्ञाएं हमारे लिए बोझदायक नहीं हैं, और बल्कि हमें खुशी मिलती है जब हम आपकी आज्ञाओं पर चलते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु, हमसे पाप होता है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें इतनी शक्ति दें कि हम उन पापों से उभर पाएँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जानते हैं, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, और उन पे विश्वास करने के द्वारा हम बचाए गए हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं और हम जब पवित्र भोज में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, तो हम याद करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ने अपनी देह और अपना लहू हमारे लिए बहाया। तो ये जो हमारे लिए 3 काम एक तरह से बताए गए हैं, इनको हम पूरा करते हैं। जो 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, जो 3 सैक्रेमेंट्स हैं, पहला आत्मा के द्वारा विश्वास करना, बपतिस्मा लेना और पवित्र भोज में भाग लेना, इसको भी हम याद रखते हैं प्रभु। साथ ही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें जो कि कभी कभी ऐसा पाप भी करते हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो प्रभु, आप हमें इस बात की समझ दीजिए कि हम ऐसा पाप भी ना करें, और जहां हम अच्छाई करने का मौका मिले वहां हम अच्छाई करें, भलाई करें, दूसरों के साथ सुसमाचार बांटें कि लोगों की भी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु, और वो आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने वाले हो सकें, उस परमेश्वर के रूप में पहचानने वाले हो सकें जिन्होंने संसार से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपना खुद का प्राण, अपने खुद का लहू बहा दिया कि लोग उन पर विश्वास करने के द्वारा उनकी आत्माएं बचाई जा सकें। साथ ही प्रभु, जैसा वचन आखिरी में हम देखते हैं कि हम अपने आप को मूर्तों से बचा के रखें, और ये मूर्तें खाली मदर मैरी की मूर्ति या बाइबल या किसी और भगवान की मूर्ति नहीं है। ये वो आइडल्स भी हैं जो हमारे दिल में खड़े हो जाते हैं, जिनको हम किसी भी चीज़ को अगर हम आपसे ऊपर रखते हैं प्रभु, तो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए एक आइडल बन जाता है। तो इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु कि हम वचन की एक और किताब को पूरा पढ़ पाए,
और आने वाले दिनों में हम बाकी किताबों को भी पढ़ने वाले और समझने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।